हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं तुम्हारे सामने एमएससी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है क्योंकि हम यहां पे मेनली मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स को भी थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। बट मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस होता है वो बताएंगे। फिर मैं बताऊंगा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, चाहे वो आईआईटीज हो, एनआईटीज हो या फिर कुछ प्राइवेट हो, उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि किसमें बेस्ट रहता है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स वर्सेस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। एमएससी अगर तुम करना चाह रहे हो, सबसे पहली चीज कि अगर तुम्हें आईआईटी से, एनआईटी से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करना है, मैथमेटिक्स का तो हमें पता है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स एक एग्जाम होता है, एक सब्जेक्ट होता है। बट अगर हमें इस कोर्स के लिए जाना है तो क्या हमें अलग से एग्जाम देना होगा? देन द आंसर इज नो, बिल्कुल नो। तुम्हें सेम एग्जाम देना होगा आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, उसी से ही तुम्हें दोनों ऑप्शन मिलेंगे चूज करने के। अब मैं बता देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों यहां पर दो चीजें मैंने अलग अलग लिखी हुई हैं। मान लो किसी का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। मैथमेटिक्स हमें पता है दो टाइप की होती है हमारे पास, एक प्योर मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स का मतलब तुम डीप जाना चाह रहे हो, तुम्हें थ्योरम्स, रियल एनालिसिस, मैट्रिक्स स्पेसिस, ऐसे वाले टॉपिक में इंटरेस्ट होता है। अब कहीं का नहीं भी होता है ना। एक ये वाले हो गए स्टूडेंट्स, और दूसरे जो मेजॉरिटी में रहते हैं, यहां पर कुछ ज्यादा दिमाग वाले स्टूडेंट्स जाते हैं। अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो हमारे पास आ जाती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर हम देखें तो काफी सारी ब्रांचेस के साथ मिक्स हो जाती है। अप्लाइड के साथ हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लेते हैं। फिर अगर तुम अप्लाइड करते हो तो तुम मैथमेटिकल फिजिक्स की तरफ जा सकते हो, किसी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हो, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे काम कर सकते हो, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स यहां पे रिसर्च में जा सकते हो। मतलब अगर तुम मेनली देखना चाहो मैथमेटिक्स अगर तुम करते हो तो तुम रिसर्च साइड पे या फिर पीएचडी की साइड पे जाना चाह रहे हो। समझ आ गया यहां तक कि मैथमेटिक्स से हमें आगे और पढ़ना है, ऐसा प्रतीत होता है। और अगर तुम्हें मैथमेटिक्स के बाद जॉब लेनी है तो तुम्हें ऑफ कैंपस जाना पड़ता है। अगर मान लो तुमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लिया फिर भी तुम्हें जॉब लेनी है तो ऑफ कैंपस जाओगे, जॉब लगती है। ठीक है, अगर तुम आईआईटीज, एनआईटीज या फिर कुछ इनके अलावा है हमारे पास, तो यहां से करते हो तो तुम्हें ऑफ कैंपस जाना हो। ठीक है, मैथमेटिक्स की डायरेक्टली बहुत कम होती है कंपनीज। लेकिन अगर हम दूसरी साइड है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, जिसके मैं बारे में हमेशा बात करता रहता हूं अपने कुछ वीडियोस में कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा पैकेज लगता है। इन कैंपस की बात करूं, वो ऑफ कैंपस भी जा सकते हो, बट अगर इन कैंपस की भी बात करें बहुत अच्छा पैकेज लगता है यहां पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और यहां पर तुम टेक कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो इस बार, क्योंकि अगर तुम देखो तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तुम्हें कंप्यूटर सिखाया जाता है। सेकंड सेम में तुम्हें कंप्यूटर सिखाया जाता है। और अगर तुम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बात करो तो वहां पे तुम्हारे पास सब्जेक्ट को चूज करना होता है। कुछ मैथमेटिक्स के कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ तो कंपलसरी होती है, मैथ इज कंपलसरी, बट यू कैन चूज कंप्यूटर सब्जेक्ट जो कि लेने भी चाहिए। अगर तुमने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जा रहे हो तो तुम्हें कंप्यूटर के बहुत अच्छे सब्जेक्ट वहां पे लेने चाहिए। ठीक है, डेटा साइंस, डेटाबेस वगैरह, मतलब बहुत डीप वहां पे तुम्हें अच्छी प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है, जॉब ओरिएंटेड भी सिखाई जाएगी। ठीक है, आईआईटीज में पढ़ रहे हो, अगर आईआईटीज या एनआईटी से करो। एनआईटीज में भी ऐसा नहीं है कि लेवल कम है, एनआईटी से भी अच्छा सिखाते हैं। तो अगर तुम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बात करो तो मैथ कंपलसरी होता है, लेकिन उसके साथ तुम कंप्यूटर को चूज कर सकते हो अगर तुम जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहां पे फायदा ये होता है, यहां पे टेक कंपनीज में डायरेक्टली नहीं उतना ज्यादा स्कोप होता, बट यहां पे टेक कंपनीज में ज्यादा सपोर्ट होता, तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भैया कुछ अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो तुम वेबसाइट पे जाके हर यूनिवर्सिटी की चेक कर सकते हो, जो कि मैं अभी यहां पे नेम लिखने वाला हूं। उससे पहले और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि पहले हमारे पास बीएससी में कंप्यूटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता कहीं पे। ये बिल्कुल तुम्हें स्क्रैच से सिखाते हैं। मान लो फिर भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि मान लो तुम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चूज कर रहे हो, तुमने आईआईटी जैम एग्जाम दिया है, प्रिपरेशन तुमने करी है मैथ्स तम हमारे चैनल से, राजन भैया से, तो बीच में प्रमोशन भी कर दिया हमने अपना। तो अगर तुमने यहां से अगर तुमने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है, उसके बाद तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 3-4 महीने तुम्हारे पास होते हैं। मैंने कम बोला, इससे ज्यादा ही होता है एडमिशन तक, फर्स्ट क्लास तक जब तुम्हारी फर्स्ट क्लास लगेगी एमएससी की, तब तक बहुत अच्छा टाइम होता है। तो तुम यहाँ पे खुद से कोडिंग भी सीख सकते हो ऑनलाइन। यार यूट्यूब से ही सारा कुछ मिल जाता है। एक लैपटॉप खरीदो
और कोडिंग करनी स्टार्ट कर दो, बस इतना ही है। और फ्यूचर ही कोडिंग है यार, है ना। मैं तो हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि आगे जाके लैंग्वेज क्या बन जाएगी, कोडिंग ही लैंग्वेज बन जाएगी, हर किसी को आती होगी आगे, क्योंकि आगे जो आने वाला वक्त है वो AI का वक्त होने वाला है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये है, बट इसका अपना एक टेस्ट है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स की तरफ ज्यादा है, तो मैं इधर वाले पार्ट में थोड़ा ज्यादा आ जाता। तो ऐसे नहीं मुझे ये थोड़ा पसंद नहीं है, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिखता हूं, जिसके बाद थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। सो यहां पर मैंने लिस्ट बना के तुम्हारे लिए रखी है। IIT गुवाहाटी, हैदराबाद, भिलाई और धनबाद, ये सारी हैं। उसके बाद NITs में देखें तो हमारे पास वैरांगल आ जाती है, इलाहाबाद, अग्रतल, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूं तो सो सॉरी फॉर दैट, हमीरपुर, मणिपुर। उसके बाद हमारे पास ये IITs और NITs होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इग्नो प्रोवाइड करता है। उसके बाद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी। सो ये यहां पर सारे के सारे कॉलेजेस रहते हैं। आई होप कि मैं सारी चीजें तुम्हें बता पाया हूं। मैंने बताया है सबसे ऊपर मैंने किसको रखा है, IIT गुवाहाटी को, और रखना भी चाहिए था। बहुत अच्छा यहां पर कोर्स हमें देखने को मिलता है। अगर हम NIT वैरांगल की बात करें, यहां पे भी बहुत अच्छा कोर्स है। थोड़ा फीस स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेना, थोड़ी सी ज्यादा होती है इसमें फीस, बाकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई सब में ही अच्छी है यार। अगर हम बात कर रहे हैं IITs की, तो एक मेरे से रह गई है, नहीं ठीक है कुछ नहीं, तो एक मैंने जो बताने लगा था वो IIT मंडी थी, बट IIT मंडी अगर हम देखें तो उसमें अप्लाइड हमें मिलती है, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। कुछ और मुझसे रह गया हो या कोई मैंने पॉइंट्स अधूरा बोल दिया हो तो उसको करेक्ट कर देना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय।